जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 8 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 8 जून के दिन। 8 जून के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, 8 जून के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 8 जून के दिन वर्गोस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप बिखर चुका है। यस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं आप लोगों में। यस, चलिए आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, बस 5 ही है। यस, एक्सपेंशन। आपके पार्टनर, सीधी सी बात है कि भले ही आपके पार्टनर की लाइफ हो सकती है बिखर गई है आपके बिना, या फिर ये हो सकता है कि आपकी लाइफ बिखर गई है, या फिर आपका जो पैशन है वो डाइवर्ट हो चुका है। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जिन पर आप फोकस्ड हैं। यस, या तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकती है, बट कुल मिलाकर आपके पार्टनर आप ही के साथ अपनी लाइफ को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। एंड ये इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि जैसे कुछ भी करके साम दाम दंड भेद ये किसी तरह आपको हासिल कर लें। यस, आपके पार्टनर के अंदर या तो सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं। यस, देखिए ये जो सिंहासन है, ओके, ये इस पे बैठना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि ये इस काबिल नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये आपको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे आप इस सिंहासन की तरह हैं, थ्रोन की तरह, कि जैसे आप बहुत रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड में हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे आप सिंगल होते हुए भी बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं। तो इनको लगता है कि जैसे ये इस थ्रोन के योग्य नहीं है, ये डिज़र्व नहीं करते हैं। इनके अंदर सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं। ये हमेशा अपने आप को कमतर आंकते हैं, भले ही ये कितने बड़े मतलब इनके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन इनको ये फील होता है। अब ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। ओके, ये कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे भयंकर ठंडक पड़ रही है कि सारे पेड़ तक जम गए हैं। एंड यहाँ पर ये जो सूरज की रोशनी आई है उसमें ये सिंहासन है। तो आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है कि ये इतने भयंकर कपड़े पहने हैं सर्दी वाले, जिससे कि ये छुटकारा पा सकते हैं एंड इस सिंहासन पे अगर बैठ जाएं तो। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस सिंहासन में बैठ सकें, क्योंकि ये अपने आप को इस लायक ही नहीं मानते हैं। तो वही चीज़ है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे इशू चल रहे हो सकते हैं। तो ये बिखरी हुई लाइफ आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, एंड ये चाहें तो सब कुछ इनको मिल सकता है, एंड ये सबके साथ होता है। हर इंसान के अंदर वो क्वालिटी होती है, वो टैलेंट होता है कि वो चाहे तो उसे सब कुछ मिल जाए। लेकिन वही चीज़ होती है कि हम लोग चीज़ों को देख के सोचते हैं जैसे बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत वो रिच है या टैलेंटेड है, तो आधे लोग तो यही सोच के चुपचाप बैठ जाते हैं कि भाई ये हमें कहाँ घास डालेगी। एंड इसी चक्कर में उस लड़की को बहुत वेट करना पड़ जाता है। ऐसे ही कोई लड़का बड़ा खूबसूरत होता है, वो उसको देख के बहुत सारी लड़कियां सोच लेती हैं कि भाई ये हमें कहाँ मिल सकते हैं। इस चक्कर में उन लोगों को दिक्कत आती है। ओके, तो यहाँ पे लिटरली यही दिखाई पड़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। मतलब आपका हो सकता है कि इंटरेस्ट इनकी तरफ हो, लेकिन यही जब खुद को काबिल नहीं समझेंगे तो कैसे आपके साथ कनेक्शन बना पाएंगे। ओके,
इनको पता है कि आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हैं। आप अगर इनको पता है, इनको सब कुछ है कि अगर आप मिल जाओ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, अबंडेंस भी आ जाएगी, लव भी आ जाएगा, सब कुछ इनको मिल जाएगा। लेकिन हिम्मत भी तो इतनी होनी चाहिए। लेकिन इनके अंदर हिम्मत की बहुत ज़्यादा कमी है। ये पर्सनालिटी इशू इनको है। यस, ये अपने आप को हमेशा बहुत ही कम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कम हैं, लेकिन कम मानते बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मन के हारे हुए इंसान हैं। ओके, एंड आप मन के जीते हुए इंसान हैं। आपके पास चाहे बहुत कुछ नहीं है, तभी भी आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़बरदस्त हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप दिल के राजा हैं। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे आ चुका है कि आपने अपनी लाइफ में पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है। एक टाइम ऐसा भी रहा होगा जब आप पाई पाई के मोहताज थे, या आपको पाई पाई की कीमत समझ में आ चुकी थी। आपको लगने लगा था कि अगर आपके पास पैसा है तो फिर आप सब जगह, मतलब आपका डंका बजता है, लोग आपकी सुनते तभी हैं जब आपके पास पैसा होता है। कुल मिला के सबसे बड़ा रुपया वाली चीज़ आपकी समझ में आ गई थी, क्योंकि आपने ऐसा टाइम देखा है बुरा वाला। एंड जिसके बाद आपने न्यू बिगनिंग की है, एंड वो न्यू बिगनिंग की है ईश्वर पे ट्रस्ट करके। क्योंकि आप लोग, जैसे बहुत बुरा वक्त आ जाता है, जैसे कहा नहीं जाता है, आपने वाला कोट देखा होगा कि आपकी जेब में पैसा ना हो, आपके पास ये ना हो, वो ना हो, तो समझ जाइए कि आपने दुनिया देख ली है। तो वही कंडीशन है कि आपने एक टाइम ऐसा रहा होगा जब आपने अपनी लाइफ में बहुत बदतर हालात फेस किए होंगे। ओके, एंड जिसके बाद आपके अंदर इतना करेज आ गया, क्योंकि आपको लगने लगा कि इससे ज़्यादा बुरा और हो क्या सकता है। मतलब किसी इंसान को खोने से डर तब लगता है जब उसके पास कुछ होता है, लेकिन जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसको खोने से डर कैसा लगेगा। एंड इस फीलिंग के साथ आपने कोई न्यू बिगनिंग की है ईश्वर पे ट्रस्ट करके, कि जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर को संभालना होगा संभाल लेंगे, नहीं संभालना होगा नहीं संभालेंगे। एंड आपने जो है न्यू बिगनिंग की है, जिसमें आपकी किस्मत चमक गई है। व्हील ऑफ फॉर्चून, नो नो नो, एस ऑफ पेंटिकल। यस, आपको डिवाइन ने दी है ब्लेसिंग। आपने उन पे ट्रस्ट किया है। ओके, आपने उन पे ट्रस्ट किया है हर मामले में, सिर्फ पैसे को लेके नहीं। ऐसा कोई नहीं करता है कि मुझे सिर्फ पैसे के मामले में ईश्वर पे ट्रस्ट है, बाकी किसी मामले में नहीं है। तो आपने जैसे ईश्वर पे विश्वास श्रद्धा बनाए रखी है, उसी तरीके से ईश्वर ने भी आपको कोई ऐसा गिफ्ट दिया है। ये आपके पास्ट लाइफ का कोई टैलेंट हो सकता है, आपके बचपन की कोई हॉबी हो सकती है। कोई ऐसा गिफ्ट आपको दिया है जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से अर्निंग करनी शुरू कर दी है। ओके, एंड आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर से किसी ने कहा था कि पहले इन्हें किसी दूसरी चीज़ पे फोकस करना चाहिए, आपके लिए तो टाइम रहेगा। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मतलब किसी ने इनको मिसगाइड किया, किसी ने इनको डाइवर्ट किया। ओके, या तो शादी के लिए इनको डाइवर्ट किया गया था कि तुम इसकी जगह उनसे शादी कर लो तो ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से ग्रीडी दिखाई भी पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को अफसोस इस बात का हो रहा है कि उन्होंने इतना, जैसे कि रिच पर्सन क्यों जाने दिया, या तो आपने बाद में कोई काम किया है तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अरे आपके पास तो बड़ा पैसा था, मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसे का चक्कर है कि आपके पार्टनर हैं ग्रीडी टाइप के। इनको किसी ने बताया कि तुम मुझसे शादी करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा रहेगा, ये है वो है। तो कुल मिला के ये डाइवर्ट हो गए एंड इन्होंने अपनी ही किस्मत अपने हाथों से खराब कर ली। अभी आपको देख रहे हैं मस्ती करते हुए, ये देख रहे हैं कि आप पार्टी फंक्शन जा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, एंड अपना मेकओवर भी करवा लिया है आपने, एंड न्यू फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप लोग तो अपनी लाइफ फुल ऑन जी रहे हैं। ओके, एंड बिल्कुल जैसे किसी की लॉटरी लग गई हो, किसी की किस्मत बदल गई हो। यस, एंड ये अब आपकी वैल्यू कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मुझसे क्या हो गया, ये तो मैंने घाटे का सौदा कर लिया। ओके, क्योंकि अब इनकी पेंटिकल्स, इन्होंने जो सोच के किसी और से शादी की थी या अफेयर किया था या जो भी किया था, उससे इनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने तो घाटे का सौदा कर लिया। ओके, एंड अब ये ईश्वर से मन्नतें मांग रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यस, परफेक्शन। इनको दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कमी किसी चीज़ की नहीं, वही चीज़ मैंने आपको जो बताई थी। ये जो आपके पार्टनर हैं, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर है थोड़ी सी पर्सनालिटी को लेके दिक्कतें। मतलब कि ये अपने आप को कभी कुछ अच्छा समझ ही नहीं पाते हैं। ये अपने आप, जैसे जो लोग होते हैं दूसरे की प्लेट में क्या खाना है उस पर फोकस रहता है, अपनी प्लेट में क्या है उसको नहीं दिखेंगे। ये वही पर्सन है।
ये हमेशा इनकी नज़र दूसरे लोगों पर रहती है। ये कभी ये संतुष्ट व्यक्ति नहीं है, इनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता। इनको चाहे आप कितना भी दे दीजिए, ये हमेशा सैड रहेंगे, रोते रहेंगे कि मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। एंड आपके अंदर खासियत क्या है, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तभी भी आप लोग जो है उसको लेके बहुत खुश हो लेंगे। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है। जैसे कि कहा जाता है कि खुशकिस्मत वो होता है जो अपनी किस्मत पे खुश होता है। अब आपकी किस्मत कैसी है ये चीज़ मैटर नहीं करती है, मैटर ये चीज़ करती है कि आपको अपनी किस्मत में पॉजिटिविटी क्या क्या आप ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर हमेशा ही अपनी किस्मत पे रोते रहते हैं। एंड आपकी किस्मत चाहे जैसी हो, आप उसको अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। एंड जो आपको मिलता है उस पर आप लोग ग्रेटफुल रहते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल रहने के लिए कहते हैं, ग्रेटिट्यूड देने के लिए कहते हैं ईश्वर को कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिला है, लेकिन लोगों का फोकस हमेशा रहेगा जो नहीं मिला है उस पर। ओके, तो इनको ये दिख रहा है कि आप तो परफेक्ट हैं, आप तो जिस काम में हाथ डालते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपके पास तो ये भी है वो भी है, तो आप इनको क्यों पसंद करने लगे। इस तरह की मेंटालिटी इनकी बन गई है। एंड इस वजह से ये अपने आप को आपके लायक समझ नहीं रहे हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अब इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये बदल रहे हैं, ये हिम्मत कर रहे हैं। ओके, यस। एंड अब ये इनको फील हो रहा है जैसे जस्ट मिनट, ये देख रहे हैं कि आप परफेक्ट हैं क्योंकि आप कभी किसी चीज़ को लेकर डरे नहीं हैं। हो सकता है इन्होंने पहले आपको फॉर ग्रांटेड तो लिया ही था, ये पहले आपको लिटरली फूल समझते थे। इनको लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको गलत आंका, गलत समझा, लेकिन आपने अपनी जगह इनको दिखा दी है। आपने बता दिया है कि हु यू आर। अपनी जगह हर इंसान को खुद ही प्रूव करनी पड़ती है। ओके, कोई इंसान क्या है क्या नहीं, ये दूसरे लोग जो जज करते हैं वो तो अलग अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। जैसे आपने वो वाली इमेज देखी होगी जिसमें एक कैट होती है, वो पानी के रिफ्लेक्शन में खुद को लॉइन देख रही होती है। ओके, तो इसी तरीके से आप हैं कि आप अपने आप को हमेशा लॉइन समझते थे एंड अब आपने अपने लिए सिंहासन वाली पोजीशन बना ली है, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा आपको फूल समझा। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि असल में फूल तो ये थे, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे इंसान को खो दिया। ये बड़ी बड़ी बातें करते रहे, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, ये शो ऑफ में फंसे रह गए, ये जो है हाँकते चले गए एंड ये भूल गए कि रियलिटी में जो रियल पर्सन है, जो ऑथेंटिसिटी आपके अंदर है, वो इनको कहीं पे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। यस, मतलब ये फेक हो गए एंड आप रियल हो गए। आपने रियल में वो सारी चीज़ें हासिल कर ली जो ये कभी हासिल करने के ख्वाब ही देखते रह गए। जैसे कि कोई आर्टिफिशियल चेन पहन के जाए किसी पार्टी में एंड बड़ी बड़ी बातें करे एंड वहीं पे दूसरा पर्सन रियल गोल्ड पहन के आ जाए एंड बातें भी ना करे, मतलब कि अपने आप को शो ऑफ भी ना करे, तो लोग उसको ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर भी इतनी अकल होती है कि वो समझ जाते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।